श्री रेणुका शुगर्स देश और दुनिया की दिग्गज चीनी उत्पादक और रिफाइनरी कंपनियों में से एक है। 7 इंटीग्रेटेड चीनी मिल्स हैं इनके पास में और इनकी जबरदस्त क्षमता के साथ उत्पादन ये करते हैं। और साथ ही इस वक्त की जो बड़ी थीम है इथेनॉल की, पेट्रोल और डीजल में जो इथेनॉल बनाने का काम, इथेनॉल मिलाने का काम किया जाता है और उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है शुगर कंपनियों के द्वारा, श्री रेणुका शुगर इसमें भी फ्यूल ग्रेड इथेनॉल बनाने का काम करती है। आइए मुलाकात करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है पहले तो आपका जी बिजनेस पर। बड़ा सुर्खियों में आपका सेक्टर मार्केट के लिहाज से भी और कंपनियों की परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। तो सबसे पहले एक बार मुझे ये आउटलुक दें कि शुगर शेयरों में जो इतनी तेजी बन रही है, इसके पीछे क्या वाकई में शुगर की डिमांड में बड़ी तेजी है या शुगर के प्रोडक्शन में कमी आ रही है और शुगर के दाम बढ़ने की वजह क्या है सर? नहीं, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अपने शो में बुलाने के लिए। पर मैं इतना आपको जरूर बताना चाहता हूं कि शुगर सेक्टर आज की तारीख में बिल्कुल री रेट हो चुका है जी। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है एथेनॉल। एथेनॉल, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एथेनॉल को ट्रस्ट दिया है तो उससे फर्क ये पड़ा है कि शुगर सेक्टर को अब जो पहले वो 5-6 महीने चलाते थे शुगर फैक्ट्रियां और अगले 12 से 14 महीने उसको माल को बेचते थे तो ब्याज में काफी तकलीफें आ जाती थी कंपनियों को। अब वो सिचुएशन बदल गई है क्योंकि जब सीजन रहता है तो आप एथेनॉल में भी डाइवर्ट करते हैं शुगर को। शुगर का जितना प्रोडक्शन है वो रेगुलेटेड हो जाता है। तो इस बार आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान का प्रोडक्शन मैं समझता हूँ ऑल टाइम हाईएस्ट प्रोडक्शन है और हो सकता है कि हम लोग शायद 34.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेंगे और 3.5 मिलियन टन एथेनॉल में डाइवर्ट भी करेंगे। तो यानी कि 38 मिलियन टन के आसपास अपना शुगर का प्रोडक्शन हुआ है। अगर ये पहले का जमाना होता तो हम लोग देख रहे होते कि शुगर 20 रुपए बिक रही होती, पर आज वैसा नहीं है। और ये सब इसका मेजर कारण है, एक तो एक्सपोर्ट्स बहुत रोबस्ट हैं और दूसरा एथेनॉल का डाइवर्जन। इस साल मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का जो मार्च क्लोजिंग है उसमें करीबन 5.5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ टोटल इस सीजन का अगर एक्सपोर्ट गिने तो 8.5 मिलियन टन के आसपास होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये सारा एक्सपोर्ट बगैर सब्सिडी के हुआ है, विच मीन्स कि अब शुगर सेक्टर जो है वो अपने आप में सक्षम हो गया है बगैर सब्सिडी के जीने के लिए। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ शुगर सेक्टर को अगर रीरेट कर रही हैं और शुगर के स्टॉक्स अगर लाइट में है तो मैं समझता हूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई गलत नहीं है। सर की पूरी कहानी इथेनॉल की है, राइट? इथेनॉल की वजह से पूरा सेक्टर का आउटलुक बदल गया। इथेनॉल की कहानी कितनी लंबी है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको शुगर कैपेसिटी भी बढ़ाना जरूरी है, इथेनॉल के लिए अलग से कैपेसिटी बना सकते हैं? और तीसरी चीज ये कि अब वो नया कौन सा हाइड्रो वाला ग्रीन हाइड्रोजन वाली पॉलिसी अब सरकार ला रही है इथेनॉल के बाद, तो ये इथेनॉल वाली कितनी लंबी चलेगी सर? नहीं, एक चीज आप पहले समझिए कि हिंदुस्तान की डिपेंडेंस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आज की तारीख में हम लोग तकरीबन 85% अपना क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं जी। और रफली इसकी वैल्यू होगी 8.5 लाख करोड़। तो अगर ये सारे सेक्टर्स भी अगर चालू हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी हो जाए, तो भी मैं समझता हूँ वो कम होगा और अपनी डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर तभी भी जारी रहेगी। तो जहां तक कहावत है ना कि मोर द मेरियर, तो अगर हाइड्रोजन भी आए, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आए, ये सारी चीजें भी एथेनॉल के प्ले को कम नहीं कर पाएंगे। अगर जहां तक गवर्नमेंट की पॉलिसी का सवाल है, वो तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि 2025 तक उनको रफली 10 बिलियन लीटर्स एथेनॉल चाहिए अपने यहाँ 20% का अचीव करने के लिए। आज की तारीख में ये हम लोगों का जो अचीवमेंट है इस समय तक रफली 9.5 या 9.6 के लेवल पे है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ लॉन्ग वे ऑफ। और जहां तक शुगर केन के प्रोडक्शन का सवाल है, एक चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी कॉम्पीटिंग क्रॉप्स हैं उन सब में
किसानों को सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर रियलाइजेशन गन्ने से मिलता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में गन्ने का रकबा कोई कम होगा। और जो अपने शुगर सेक्टर पहले साइक्लिकलिटी से तंग रहता था, मैं समझता हूँ शुगर की साइक्लिकलिटी एक थिंग ऑफ द पास्ट हो गई है और शुगर हैज नाउ बिकम अ मच मोर सस्टेनेबल सेक्टर। और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट में भी अभी मेजर रोल रहने वाला है आने वाले दिनों में। जितनी ज्यादा गन्ना पैदा होगा उतना ज्यादा बेहतर। पहले हम लोग तकलीफ पाते थे गन्ना ज्यादा पैदा होने से, अब उसका उल्टा हो रहा है। ठीक बात है। अच्छा सर, जस्ट मेरी समझ के लिए, मतलब जैसे गन्ना है, मतलब इथेनॉल बनाने के लिए शुगर बनाना जरूरी है या बिना सिर्फ गन्ने से पूरी पूरी इथेनॉल भी बना सकते हैं? नहीं, गन्ने को आपको क्रश तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो आप एथेनॉल बना सकते हैं, जूस से भी बना सकते हैं। और एक जिसमें उसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में बी हैवी एथेनॉल, विच इज मतलब कि जूस और मोलासेस का मिक्सचर। और जो लास्ट जो होता है वो सी कैटेगरी एथेनॉल होता है, सी कैटेगरी मोलासेस, मतलब जिसमें से शुगर का अंश बहुत कम रह जाता है। तो इन तीनों चीजों से एथेनॉल बनाया जा सकता है और एथेनॉल की क्वालिटी तीनों में से एक ही होगी। और जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट का मतलब शुगर इसको क्या नाम जूस को डाइवर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया हुआ है। तो आप देखिए इसका जूस से बना हुआ एथेनॉल की कीमत रफली 63.5 रुपए के आसपास जो गवर्नमेंट खरीदती है। और जो बी हैवी है वो 56-57 रुपए के आसपास है। और जो मोलासेस से बनता है वो 47 रुपीज के आसपास है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि अगर किसानों को पेमेंट टाइम पे हो और फैक्ट्रीज की कैश फ्लोज नॉर्मल रहें, तो उसके लिए वो इंसेंटिव देती है कि जूस को आप डाइवर्ट करें एथेनॉल में। बिल्कुल ठीक तो बात है। तीनों तरीके से बन सकता है। बिल्कुल सर, आपसे काफी कुछ इंडस्ट्री के बारे में समझ में आया और समझ में एक चीज साफ आ गई कि अब ये शुगर इंडस्ट्री शुगर गन्ने के प्रोडक्शन के बढ़ने पर खराब नहीं होगी, उल्टी बेहतर होगी, क्योंकि कहानी सिर्फ शुगर की नहीं है, इथेनॉल की है। आज समय थोड़ा कम रह गया सर, एक बार फिर से आपसे समय लेकर आपको आमंत्रित करूंगा और कुछ आपकी कंपनी के बारे में भी, फिलहाल आप साइलेंट पीरियड में भी हैं, तो जब नतीजों के बाद आप विस्तार से बातचीत कर पाएंगे उन पर भी आपसे फिर मुलाकात होगी। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। थैंक यू जी, थैंक